Hey guys, good morning. So something to wow. Oh my god. So many things. Kunzang sent me all this, which is super sweet. I don't know what's inside in this. Tteokbokki! Tteokbokki! Oh my god, we have tteokbokki. And this is kimchi jjigae, jjimjeonbap. And then we have mandu. So yay! Thank you Kunzang so much. So let me put all this in my freezer. I will make today tteokbokki. Yay! Hey everybody! So हमारी टेबल लग गई है मुकबांग के लिए. कभी सोचा नहीं था मुकबांग करनी पड़ेगी हमें. But let's prepare. देखते हैं कैसे बनाना है. Alright. 지켜고세스게 이제서야 그스름이 보여 할 수 없지만. My what? Hey everybody! Welcome to today's video. के बाद तोक्की बनाते हैं हम सबसे पहले. तो ये बहुत इजी है प्रिपेयर करना और इसे 2.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है. दैट्स इट. तो ये हमारी तोक्की. इसमें देखते हैं क्या है. वाओ. सो फर्स्ट इज फिश केक. तो बाय द वे जब मैं इंडिया से कोरिया आई थी तो मैं वेजिटेरियन थी और अब नहीं हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें अब खाने लग गई हूँ थोड़ा बहुत. फिश केक मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है. तो ये हमारी तोक्की सॉस और इसके बाद हमारी ये सॉस एंड देन फाइनली अवर टोक. So maybe two will be enough. अब हमारी तोक्की ऐसी कुछ दिखती है. 360 ml water we have to add in our tteokbokki. Also they suggested us to put green onion which I don't have. Okay, ये हमारी तोक्बोकी कुछ ऐसी दिखती है. अच्छी लग रही है दिखने में तो खा लेते हैं आप चुपचाप से. वाह, आज तो बहुत सारा हो गया. खा भी पाऊंगी कि नहीं. किमची किमची किमची. Oh, it's too much. Wow. Hello ladies and gentlemen. Hey everybody, welcome to today's mukbang. थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है. क्या मैं दिख रही हूँ? क्या मेरा खाना दिख रहा है आपको? अकेले मुकबांग करनी पड़ रही है हमें. तो ये हमारे पास है आज तोक्बोकी. This is kimchi jjigae jjimjeonbap and this is gyoza, yache gyoza, vegetable gyoza. So let's try everything. What should I start? सबसे पहले तोक्बोकी. You know मुझे ना एक बोल की जरूरत है. फैन, तुम भी आ जाओ फैन प्लीज. हवा दो हमारी. ये हमारी तोक्बोकी ऐसे. वाओ, सो टेस्टी. मुझे ना और पास आ जाना चाहिए ताकि मैं अच्छे से चढ़ा सकूँ आपको. किमची याचे गयोजा ट्राई करते हैं.
आज मुझे स्टोरी बतानी थी अपने गोशीवांस की सारी, जहाँ भी मैं रही हूँ, ताकि आपको पता चले क्या क्या हुआ है मेरे साथ। वैसे इतना कुछ बुरा नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट गोशीवान, जो कि मैंने इंडिया से ही सर्च किया था, क्योंकि वो इंग्लिश में है। और पता नहीं कौन सा गोशीवान पेजेस से मैंने गूगल करा था, गोशीवान इन कोरिया सोल, तो उसमें सबसे पहला पेज आई थिंक यही आया था, क्योंकि इंग्लिश में या फॉरनर्स के लिए था। तो और भी ट्राई कर रहे थे, बट इसका प्राइस अच्छा था और SNU के पास था, इसलिए मैं इसी पे गई। फिर मैंने इंडिया में उनसे बात कर ली थी, चेकआउट ऑफ मिल गया था उनका ID, तो मैंने उनसे बात करी, हेलो मुझे इस दिन कोरिया आना है, मैं SNU की स्टूडेंट हूँ, मुझे रूम मिल सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्राइस है, सब कुछ बता दिया था इजीली। फिर मेरे को लगा कि कहीं ये एडवांस की ना कहें, क्योंकि मैं पहले एडवांस ही दूंगी, क्योंकि सब कुछ अभी कन्फर्म नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आप आके मेरे को पैसे दे देना। ये अच्छी बात लगी मुझे उनकी। फिर मैं कोरिया आई। कोरिया के दिन मैंने बताया था आपको, बस है वाईफाई था, मैंने उन्हें मैसेज, उनके कॉल्स ऑलरेडी आ रखे थे, उन्हें लग रहा होगा कि मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो उन्हें लग रहा था पता नहीं आ रही है कि नहीं। फिर मैं आई, फिर उन्होंने मुझे पिकअप करा, जहाँ भी ये चीज़ हुआ नहीं है अच्छे से। कम ऑन, इसको हम गर्म करके लाते हैं और बार, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। मैंने 2.5 मिनट के लिए और लगा दिया। तो फर्स्ट गोशीवान ऐसे मिला मुझे, सीधे गूगल करा मैंने और बहुत जल्दी मिल गया। फिर उन्होंने मेरे को बस स्टैंड से पिकअप करा, मेरा सारा सूटकेस वगैरह ऊपर लेके गए गर्मी में। आई रियली अप्रिशिएट दैट। पर गर्मी लगती थी रूम में, तो मैं कहती थी AC चला दो, तो चलाते नहीं थे रात में, बस दिन में चलता था 1-2 घंटों में, बस 10 मिनट के लिए। तो मैं कहती थी AC चला दो प्लीज, रात में चला दिया करो। वो कहते थे नहीं खिड़की खोल लो अपनी, रूम में खिड़की किस लिए दिया? तो मैं कहती थी मैं पागल हूँ, रात में खिड़की खोल के सो, किससे इतनी आवाजें आती हैं, कैसे सो पाऊंगी? तो कह रहे नहीं देख लो अपना। फिर बाद में ठंड आई, फिर मैं कहती थी हीटर चला दो, ठंड लग रही है। तो वो कहते थे नहीं हीटर नहीं चलेगा अभी। मैं जो ही बोलती थी वो नहीं। वैसे अच्छे थे, यही मुझे अच्छा नहीं लगा कि बस AC चाहिए होता है जब AC नीचे मिलता। और किचन बहुत ऊपर थी, तो हो गया आई थिंक। एंड में आके मुझे बस इसीलिए गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने छोड़ा था उस गोशीवान को, कि किचन काफी ऊपर थी, ठंड में ऊपर जाना पड़ता था, पानी भरने के लिए भी ऊपर। और फिर एंड में यही था कि वो हीटर नहीं चलाते थे, मुझे बहुत ठंड लगती थी। मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे चेंज करना चाहिए। फिर लकीली गूगल पे तो 1-2 ही गोशीवान दिखते हैं, बट आप जब कोरिया आओगे तो हर जगह आपको गोशीवान मिलेंगे। तो वो आई थिंक कोरियन लोगों के लिए होता है, तो इसीलिए दैट इज वाई। ये बहुत गर्म है। इतनी बड़ी मक्खी, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फुटो चलो यहाँ पे, पता नहीं है मैं मुकबांग कर। आओ चलो मक्खी। ओके, फिर सेकंड गोशीवान मुझे कैसे मिला? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट में ही रह रही थी, तो सेकंड मैंने ऑलरेडी देख लिया था। अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही थी मैं रात में, हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, तो फिर मिल गया था। उधर काफ़ी सारे गोशीवान दिखे थे, तो मैंने जस्ट पूछने आई थी कि क्या रेंट है इसका, क्या कुछ है। तो बस पता कर लिया, रेंट कम था, रूम भी छोटा था, बट मैंने सोचा अब जल्दी में यही मिल रहा है तो ले लेते हैं। बट ले तो लिया मैंने, और 1 साल उस गोशीवान में गुजारा मैंने। बहुत ही मुश्किल था, मतलब अब जब मैं सोचती हूँ ना उस गोशीवान में दोबारा रहने की, ओ माय गॉड, कोई नहीं रह सकता। आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है वहाँ पे दोबारा रह सकता है। वो रूम बहुत ही छोटा था, पता नहीं मैंने कैसे कर लिया सब कुछ एडजस्ट। खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि वाह, ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से हैंडल किया मैंने। और फिर वो गोशीवान अच्छा था, उसमें एटमॉस्फेयर, क्योंकि कोरियंस ही रहते थे सबसे ज़्यादा। पुराने वाले गोशीवान, बस जो गोशीवान था उसमें फॉरेनर ज़्यादा आते थे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पेस था और गूगल पे इजीली मिल जाता था, तो इजीली फॉरेनर्स आ जाते थे वहाँ। काफ़ी लोगों से दोस्ती भी हुई मेरे फर्स्ट गोशीवान में, फॉरेनर्स से, और काफ़ी का काकाओ से बात भी होती रहती है।
उसके बाद सेकंड जो गोशिवान था उसमें कोरियन सी रहती नहीं, मेनली आजुमास, खूब सारी कोरियन आजुमास। तो उनसे बहुत कुछ जानने को, बहुत सारा प्यार मिला। मुझे लगता नहीं था कि मैं कोरिया में हूँ उस गोशिवान में, ऐसा लगता था जैसे मैं इंडिया में हूँ। बट वो आजुमास सारी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं कोरिया में हूँ, किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने। एक बार चुसक आया था या पता नहीं सोलह आया था, उस दिन उन सब ने मुझे इतना सारा सामान दिया, चोकोपाई का पूरा पैकेट, रामेन वगैरह सब कुछ, बनाना, सेब, 1-1 किलो सेब दिए मुझे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कंजकें हो रही है मेरे साथ। उन लोगों ने एकदम एटमोसफेयर ऐसा बनाया था जैसे बीच में ही सब मिलकर सब्जियां बीन रहे हैं। और फिर मैं आ रही हूँ, फिर मुझसे बोल रहे हैं अच्छा कैसा था स्कूल आज तुम्हारा, अच्छा था। आपको पता था मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कोई हमेशा फ्रूट्स वगैरह देते थे। फिर पूछते थे एग खा लो, एग तो खा लेती होंगी। मैंने हमेशा कहती थी नहीं एग भी नहीं खाती। तो बोलते थे है क्या लड़की है। फिर तब भी वो मेरा ख्याल रखते थे, जैसे टोफू देते थे, मशरूम देते थे, वेजिटेबल्स फ्रेश वाली और रामेन वगैरह। 2 कॉरिडोर्स हुआ करते थे, एक इधर एक इधर। मैं इधर रहती थी एंड वाले में और एक इधर, तो हमेशा ये वाली आजुमास वर्सेस ये वाली आजुमास होता रहता था। मेरे आगे 1-2 बार ही होती थी। तो मैं जा रही हूँ, बीच में से निकल गए और मैं कहती थी मुझे नहीं पता, मैं लड़ाई में नहीं हूँ, मुझे दूर रखना है इस लड़ाई से। मैं दोनों से मिलती अच्छे थे, मतलब बातें दोनों साइड से करती थी और दोनों ही आजुमा मेरा ख्याल रखती थी दोनों साइड की। तो मैं किसी एक की साइड नहीं ले सकती, तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता। ओह वाह, अब वो क्या देखिए टेस्टी। सबसे अच्छा मुझे सबसे पहले टोफू की लगी, फिर तो एक आजुमा जा रही थी अपने घर वापस, मे भी वो हमेशा के लिए जा रही थी, मेरे रूम के बगल में ही रहती थी। मैंने उन्हें बहुत डिस्टर्ब किया, मेरे को नहीं पता था वो जा रही हैं। उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, उनके पास और भी आजुमा थी उस टाइम, उनकी फ्रेंड नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब नहीं आओगे आप वापस? तो कह रही थी वो अब नहीं आऊँगी, उनके बेटे ना जापान रहते थे, तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूछा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा जाते जाते सोनल प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मतलब कोरियन में सब कुछ। और फिर उन्होंने कहा कि अपने लिए अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढना। मैंने कहा हाँ ओके। वो कह रही थी कोरिया में बहुत लोग नापन नमजा भी बहुत है, नापन नमजा मतलब बैड बॉयज भी बहुत हैं, तो उनसे बच के चलना। मैंने कहा ओके। कह रही थी मेरी विशेष तुम्हारे साथ है, काफ़ी अच्छे से परवाह करके कही थी। मेरा कहा था कि अच्छा बॉय ढूंढना, बेकार ढूंढने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और केयरफुल रहना और ख्याल रखना और खाना अच्छे से खाना। फिर मुझे दुख हो रहा था कि भाई जा क्यों नहीं है, पहले दुख नहीं हो रहा था, फिर रोने लगा जब उन्होंने ऐसे कहा। अब वही आजुमा जैसे अगर मैं ऐसे न्यू से आ रही हूँ या कहीं शॉपिंग करके आ रही हूँ पैदल और घर के आसपास वो भी मुझे मिल गई हूँ, मैं भी इतनी तेज चिल्ला के मुझसे बोलती ये मतलब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, वाओ प्रिटी, सब लोग मुझे देखने लग जाते थे। पर बहुत स्वीट थी वो, मैं बोलती थी गमसा में ना गमसा है गमसा है। उस गोशीवान में 1 साल रही, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे रह ली, मैं पर खुश होके रही थी। उन्हें थे वो बहुत स्वीट थे, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया था मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसी न्यू की उन्नी रहती थी, वो मेरी सीनियर थी, तो वो भी वहीं रहती थी, उन्होंने सबको बता दिया था मेरा यूट्यूब चैनल है। थाईलैंड से थी वो, और जो भी फिर मुझे मिलता था, मेरे ओनर गार्बेज का देख रेख रखते थे, जो भी जेंट्स आते थे मतलब यंगर जो भी, सबको बता दिया था मेरा यूट्यूब चैनल है। और जैसे ही मैं दूर से दिखती थी सब लोग ओ फेमस पर्सन आ गई हो, वाह ये वो। मेरे को लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। बट सब अच्छे थे, सबने अच्छे से ट्रीट किया मुझे। जब मैं इंडिया गई तो इंडिया में मुझे पता लगा कि वो गोशीवान है पूरा दोबारा रेनोवेट होके बनेगा। अब वो गोशीवान नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा उसकी जगह। तो मेरे को मैसेज आया मेरे गोशीवान ओनर का, कह रहे थे उन्होंने ये सिचुएशन बताई। फिर मैंने कहा अच्छा फिर क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा सारा सामान पैक करके दूसरे गोशीवान में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो लगा कि ठीक है दूसरा गोशीवान है वैसे ही होगा, फिर रह लेंगे दोबारा उसी में, अच्छा ही होगा। फिर मैं गई इंडिया से कोरिया आई वापस, और फिर मैंने देखा वो रूम, ओ माय गॉड बहुत छोटा था। फिर
बाद में मैंने डिसीजन लिया, गूगल पे देखा उसी दिन मैंने सोचा एक अब स्टूडियो रूम लेंगे, तो फिर वो लकीली मुझे मिल गया। और मुझे चाहिए था जो कि डिपॉजिट वाला ना हो, वो भी मिल गया मुझे लकीली उसी दिन वो भी। और वो आजुमा जो थी उनकी, पहले तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड, फिर जब मैंने उनसे बात करी वो कह रही थी डिपॉजिट रिक्वायर्ड, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है अभी। मैंने उनसे बात करी, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को लगा कि ये तो नहीं मानने वाली। फिर उनका दोबारा फ़ोन आया, फिर उन्होंने पूछा कि कितने टाइम के लिए चाहिए तुम्हें, तो मैंने कहा इतना इतना टाइम, 1 साल तक कम से कम। तो फिर कह रही थी, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ वहाँ पर, जो होगा सो देखा जाएगा, पहले मैं रूम देखती हूँ। फिर मैं चली गई, फिर मैंने उनकी बिल्डिंग के नीचे फ़ोन करा, अजुमा मैं आ गई हूँ नीचे, मुझे रूम तो दिखा दीजिए कम से कम। तो वो कह रही थी, वो सोच रही हूँ ये लड़की बड़ी ढीठ है आ गई यहाँ तक। फिर वो मान गई। फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरी बिल्डिंग में रूम कोई वैकेंट नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे कज़न है, उसके कज़न की बिल्डिंग में रह लो। तो उन कज़न का बेटा आया, वो अपनी बिल्डिंग पास में थी, वहाँ ले गए, तो उन्होंने रूम दिखाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें 1-2 महीने के लिए यहाँ रह लो जब तक वो खाली नहीं हो रहा, और फिर वहाँ चले जाना। मैंने कहा ओके। फिर वो रूम वही मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सुकून सा मिला मुझे वहाँ पर। फिर मैं वहाँ रहने लगी, मुझे पसंद आ गया वो रूम। फिर मैंने उनसे चुपचाप से बात करी, उसी जो कज़न के बेटे से। मैंने कहा अच्छा मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बनाऊँ तो वो वाली जो आज मैं कुछ कहेंगी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बुरा तो नहीं, पर हम ऐसा कर सकते हैं, उनसे कहना कि तुम्हें इमिग्रेशन के लिए अभी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत है, तो तुम्हें लेना होगा रूम, अभी उनके पास खाली नहीं है। तो ऐसा फिर मैंने कहा अच्छा चलो ये अच्छा प्लान है। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करा, आई थिंक दिसंबर में किया था या जनवरी में, उसके बाद फरवरी उसमें कोरोना आ गया। मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, फिर मुझे इंडिया आना पड़ा। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने सोचा यार 30,000 फालतू दूँ मैं क्या हर महीने के, मैं रह भी नहीं रही हूँ। तो बस फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कोरोना कब तक जाएगा, यहाँ लॉकडाउन हो रहा है और मैं अभी आपको पेमेंट नहीं दे पाऊँगी हर महीने। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी पता नहीं है कोरोना कब जाएगा, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूँगा, और मैं डिपॉजिट जब तक नहीं आ पाएगा। तो मैंने कहा डिपॉजिट दिया था मैंने, ज़्यादा अमाउंट नहीं था, ठीक था वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप डिपॉजिट रख लीजिए। वो भी उन्होंने भी अच्छे से डील करा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा सामान सारा गैरेज में पैक करके रख दूँगा। 6 महीने बाद मैं कोरिया आई हूँ, सोचो 6 महीने तक अगर मुझे उस कमरे का किराया देना होता, ओ माय गॉड, ऐसा मैं नहीं कर सकती थी कभी। और इस कमरे में मैंने सोचा भी था कि सामान तो सारे इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं ले आई हूँ, बाकी फालतू कपड़े वगैरह हैं, स्किन केयर है, उसका क्या करेंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम भी करते हैं तो मैं कह दूँगी रख लो सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। तो बस पर वो मान गए, वो भी अच्छे थे, उन्होंने सारा सामान पैक कर दिया। अब मैंने कोरिया आने से पहले उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा तुम जब भी आओ कोरिया तो सामान पैक करा हुआ रखा है, तुम्हें बस आना है और ले जाना बस। उनका ओके। तो अब मैं इस रूम में आई हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे ये रूम दिलवाया है क्वारंटीन के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रूम वैकेंट है, तो अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम ले सकते हो आगे। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ क्या करना है, पता नहीं मुकबांग वीडियो में लोग इतना खाना कैसे खा लेते हैं, मुझ पर यही नहीं खबर। तो ये थी मेरी स्टोरी कोरियन गोशिवांस की। अब मेरा क्वारंटीन अब बस 3-4 दिन रह गए हैं और मैं फ्री। यस, तो बस let me know what do you think about this video, and I will see you in my next video. Take care of yourself, have a nice day, bye.